सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। आवाज पहुंच रही है बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब आपको कल जैसा लगा है वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। अब आप स्क्रीन देख रहे हैं? स्क्रीन देख रहे हैं? सर स्क्रीन ब्लैक है। स्क्रीन ब्लैक है, अच्छा। तो एक बार देखो बेटा, पिन करके देखो। जानेंद्र सर को पिन करो। दिख रहा है। यस सर ब्लैक विजिबल है। विजिबल है, स्क्रीन इज विजिबल ना? नाउ जस्ट सी। Yes, sir. You are finding a question there. Which type of question that is? You just can anybody read for me that question? कोई पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन? In the shaded region in figure 12.22, where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center. यस, वेरी गुड बेटा, आपने अच्छा पढ़ा है, वेरी गुड। अब ये देखिए, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स क्या है? व्हाट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी व्हाट फिगर्स यू आर सीइंग इन द फिगर? सर्कल एंड द ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल है ये? Equilateral. यस, इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वेरी गुड। और क्या दिख रहा है आपको? Circle. सर्कल दिख रहा है, पूरा सर्कल दिख रहा है? आर यू श्योर? No. Yes. Sector. Oh, sir. Yes. Sector. Sector, is it a minor sector or major sector? मेजर सेक्टर। Major sector. Major sector. Okay, let us work out on it. So fully shaded region है, so it's a shaded region is equal to, देखिए कौन सा लिखूं मैं? shaded region is equal to, बोलिए क्या लिखूं मैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास है। आप कोई और सर्कुलर बोल रहे हैं, सर्किल है क्या? हमने डिस्कस किया ना अभी। नो सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। सर्किल नहीं है ये, सर्किल नहीं है, क्या है ये? Sector. मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अब बताइए, ये इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? ओके, हमको अभी क्या करना पड़ता है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बोलिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिखूं, बोलिए आप। समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं? एनीबॉडी गॉट Yes, एनी sir. डाउट? एनीबॉडी गॉट एनी डाउट? सर इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा भी तरीका है। हाँ, बहुत तरीका होते हैं, मैं ये तरीका में करना चाहता हूँ। आप कौन सा तरीका में करना चाहते हैं? हम पहले तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर ओके, सर्कल इक्विलेटरल का एरिया, और फिर हाँ 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 हाँ, फिर उसमें माइनस करोगे, सेक्टर का। माइनस करोगे। हाँ, वो नहीं चाहता मैं, आपको एरिया ऑफ सेक्टर, सर्कल प्लस एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर मालूम इक्विलैटरल है ना आपको? ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छी बात है बेटा। और एक एरिया सेक्टर माइनस करोगे, एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, माइनस सेक्टर करना चाहते हो, एम आई राइट? यस सर। यस सर। हाँ, वो दैट इज 3 स्टेप्स हो गए ना, हमने 2 स्टेप्स में फिनिश करना चाहता हूँ मैं। बताइए अभी इक्वेटेड ट्रायंगल का फॉर्मूला, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्वेटेड ट्रायंगल, ओके। ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे अभी, क्या बोल रहे? √3 दोबारा रूट 3/4 प्लस मेजर सेक्टर का।
एरिया अपन 360 into pi r square. थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमको इसमें ये कितना है, ये क्या होता है बोलिए, क्या होता है? 12 सेंटीमीटर को One side of साइड मतलब क्या है, ये लिखना है, ये दिस इज ये है ना, व्हाट इज दिस, Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक क्या कितना एंगल होता है? 300. कैसे 300? सर बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, तो अगर हम लोग 360 माइनस 60 करते तो 300 आता है। वेरी गुड बेटा। और इसका ये क्या होता है, 6 सेंटीमीटर क्या होता है? रेडियस। रेडियस। सो ये सब्स्टिट्यूट करके हम करना पड़ेगा, √3/4, ये स्क्वायर मतलब कितना लिखूं बोलिए, तो क्या वैल्यू दूं? इंटू आर स्क्वायर, सिक्स इंटू 6 सर पाई। हाँ इंटू पाई, यस पाई का वैल्यू क्या लिखूं? 22/7। यस, ओके ना। सो क्या होता है ये बताइए, 4 यहाँ कट कर सकते हैं, फोर कट करके कितना बार कट कर सकता हूँ मैं बोलिए? 3. 3। ओके वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा? बोले 3 इंटू 12 36। 36 multiplied by under root 3 plus 5 इंटू 6, 5 6 5 6 30 30 इंटू 22, बोलिए। डिवाइड बाय 7 upon 7 ये क्या है पूरा? centimeter square. समझे आपने? तो क्या लिखूं, एरिया ऑफ द शेल, थोड़ा फास्ट चला क्या मैंने, क्या लग रहा है आपको, फास्ट चला क्या? समझ में आया सबको? Yes, sir. किसी को डाउट है तो बोलिए प्लीज, वंस अगेन विल गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर सबको क्लियर है तो। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। First of all, we have to see what are the combination of the figure. So we are getting a simple equilateral triangle with A is equal to 12 and a major sector theta is equal to 300 and radius is equal to 6. So we are able to calculate the shaded region with the combination of these two figures, area of equilateral triangle plus area of major sector. Area of equilateral triangle formula is √3/4a square and the area of major sector is theta by 360 into pi r square. So this will help us to calculate this one as this one. See, we are not doing any further calculations. I am leaving here. Did you observe? Because √3 का वैल्यू कुछ दिया नहीं है, देखा आपने? यहाँ
क्वेश्चन में रूट 3 का वैल्यू दिया नहीं, so I will not calculate this. 36 root 3 I am just keeping, and here 660 by 7. Okay na? That I am leaving. Did you understand? Shall we go to next problem, or you would like to explain me again? बोलिए बच्चे please. Is it clear to everybody? Okay, we are going to next. ये देखिए आप इजीली बता सकते हैं, शायद कल डिस्कस किया, क्या दिया बोलिए इसमें, क्या कॉम्बिनेशन, व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस दिया? गलत है फिगर गलत है, इसमें जो आपने मीन्स लिखी का है, गलत है। स्क्वायर, अच्छा फिगर गलत दिया है, राइट आई विल, तो ये नहीं है, ये नहीं है ना, फिगर गलत है, ग्रेट, सो वी हैव टू ड्रॉ द फिगर, ओके, ये क्या स्क्वायर समझिए, स्क्वायर समझिए, हाँ, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर्स, ये कितना साइड है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर रेडियस इज ड्रॉन, देखो 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ओके ओके, यहाँ क्या है, एक 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का कट किया है, आर्क साइज थोड़ा बड़ा करूँ, आप समझिए, इक्वल समझिए, हाँ, ड्राइंग आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट दैट मच परफेक्ट इन ड्राइंग, ओके, so this is the figure, also a circle of diameter 2 centimeters, circle of diameter 2 centimeters is also cut from the figure, find the area of the remaining portion, area of the remaining portion is this, है ना, ऐसा है ना फिगर, मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक में ऐसा है, कैंसिल, ये फिगर है ना, ऐसा वाला फिगर देखिए, ये है एक्चुअल फिगर, पहले वाला नहीं है, हाँ? अच्छा, ये ब्लैंक वाला मतलब कट हो गया, सो अभी बताइए मुझे क्या करना है, पहले क्या करना है, हमको क्या क्या होना चाहिए इसमें, एरिया स्क्वायर होना चाहिए, एरिया स्क्वायर होना चाहिए, वेरी गुड, फार्मूला बता सकते हैं बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड इनटू साइड, ओके, क्या हो रहा है, हाँ, साइड इनटू साइड, दिख रहा है आपको, कोई डाउट नहीं है इसका, नेक्स्ट एरिया ऑफ क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्किल होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्किल का रेडियस कितना दिया, रेडियस दिया है देखो, हाँ हाँ, यस, बोलिए बोलिए बेटा, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ओके, सो फार्मूला क्या है, क्या बता रहे फार्मूला, पायर स्क्वायर, ओके पायर, और एक एरिया है, और एक एरिया है, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स मीन्स क्या लिखूं, कोई कुछ बताना चाहते हैं, क्वाड्रेंट्स बोल रहे हैं मतलब, सर्कल, एरिया ऑफ 1 सर्कल विथ रेडियस, रेडियस क्या होना पायर चाहिए, स्क्वायर, रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, अच्छा वेरी गुड, इतना तो पता है आपको, और कुछ जानने की जरूरत है हमको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ रिमाइनिंग पोर्शन है ना, एरिया ऑफ द रिमाइनिंग पोर्शन, ये चाहिए, कौन बोलेगा अभी कॉम्बिनेशन, जल्दी फटाफट बोलिए, आपको डेटा मैंने दिया है, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एरिया ऑफ सर्किल 1, सर्किल ऑफ रेडियस 1 ना, एरिया ऑफ 2 सर्किल्स, दोनों रेडियस 1 ही है ना, 2 एरिया ऑफ सर्किल्स, 2 सर्कल्स, ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया, 2 एरिया ऑफ सर्किल्स लिखा, किसी का डाउट है तो प्लीज बताइए, क्योंकि दोनों रेडियस 1 है, ये भी रेडिया 1 है, ये भी रेडिया 1 है ना,
सो पाई इंटू 1 स्क्वायर यहाँ लिख रहा हूँ. सो कितना पाई है आप बताना, राइट. ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? साइड इंटू साइड यहाँ लिखे. एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है यहाँ बोलिए? 16 centimeter 4 square. इंटू 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. 16 centimeter. ओके, अभी आपका आंसर आपके पास है, कोई बता सकते हैं आंसर क्या है? बोलिए ना, आंसर आपके पास है, आंसर क्या हो सकता है? 16 centimeters. Minus 22/7 multiplied by 22/7. Plus प्लस कट किया हमने, कट किया आपने. by 22/7 होगा. देखो रिमाइनिंग एरिया हम देख रहे हैं. फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल 1 सेंटीमीटर इज कट एंड आल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट. दोनों कट किए हैं. कट किया मीन्स प्लस होता है. कट किया मीन्स क्या होना चाहिए? बोल, माइनस होना चाहिए. हाँ, यहाँ क्या लिखूं? 2 इंटू क्या लिखूं? 2 इंटू क्या लिखूं? एरिया ऑफ सर्किल 22/7. 2 पाई दैट इज 16 माइनस 2 इंटू 22/7 बोले. ओके, करूँगा तो क्या होता है? 16 माइनस 44/7. वरना तो क्या लिखूँ मैं? 112 माइनस 44/7 ये लिख सकता हूँ. 112 कैसा है, कोई Yes, बता sir. सकते हैं? 16 इंटू 7. 16 multiplied by 7. हाँ, वो करने से आ जाएगा. तो आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, कोई बता सकते हैं मुझे? 68/7. आप देखिए, स्क्रीन नहीं देख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहा है? नॉट एबल टू सी दी स्क्रीन. स्क्रीन ऑफ हो गए क्या? स्क्रीन ऑफ हो गए No, क्या? sir. हाँ, ये इसमें क्या डाउट है आपको बताइए. ये फिगर नहीं है, ये फिगर नहीं है. दिस इज Sir, नॉट द इसकी फिगर. point भी convert कर सकते हैं. हाँ सर, बोलिए बोलिए. पॉइंट में कर सकते हैं मगर Point में नहीं convert कर सकते. आई एम नॉट कन्वर्टिंग. आई एम नॉट कन्वर्टिंग. आई सेड दैट आई विल नॉट कन्वर्ट इनटू डेसिमल पॉइंट्स. अगर वो नहीं पूछे तो मैं नहीं करूँगा. कहाँ पूछा है बताओ? पूछा क्या इसमें? फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्क्वायर. रिमाइनिंग पोर्शन एरिया मैंने दिखाया. सो आई एम नॉट कन्वर्टिंग. फ्रैक्शन में ही रखूँगा. अगर चाहे तो कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, मगर आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन इन द फ्रैक्शंस ओनली. ओके, I told you why I am not doing. I told you in the yesterday's class why I am not doing in the decimals. Okay? Any doubt? और कोई डाउट है तो बोलिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर क्या है देखना है. इसमें 4 कॉर्नर्स ऑफ रेडियस क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी आर डूइंग. 4 क्वाड्रेंट्स मिले तो एक सर्किल होता है. सिंपली बताया मैंने. 4 क्वाड्रेंट्स के एरिया आप सर्किल ले सकते हो, है ना. और अंदर डायरेक्टली एक सर्किल है, वो भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है. तो आपको 2 सर्कल्स का एरिया होता है ना. ये कहाँ से कट करना है? स्क्वायर से कट करना है. स्क्वायर से कट करना है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखा है. किसी का डाउट है? किसी का डाउट है तो बताइए प्लीज. आई नो दैट आई थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, मगर आपको समझ में आना चाहिए. सिंपल है ना. किसी का डाउट है तो पूछिए. किसको डाउट है प्लीज? किसी को डाउट है तो पूछिए. कौन है? किसी का डाउट है बोलिए ना प्लीज. डोंट बी साइलेंट. ओके ओके, गो नेक्स्ट प्रॉब्लम. इट्स ओके. ये मैं इजी वे में जाना चाहता हूँ. कैलकुलेशन विल बी इजी फॉर यू. इट्स नॉट हार्ड. आई विल शो ओनली इजी वे. ओके, ये देखिए, ये क्या है बताइए. ये क्या है देखिए, क्या दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स क्या है, कैसे डिजाइन लेंगे ये बताइए. आपको क्या दिख रहा है पहले बताइए. व्हाट यू आर गेटिंग? ट्रायंगल एंड सर्कल. ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल है? कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल है? Equilateral. इक्विलेटरल ट्रायंगल. और Equilateral क्या दिया है?
और क्या दिया है? और क्या दिया है सर्किल का? सर्किल रेडियस Radius. रेडियस दिया है, देखो रेडियस दिया है, ये दिया है। अच्छा, आप मुझे अभी क्या करे तो आता है शेडेड पोर्शन, मतलब ये डिज़ाइन वाला पोर्शन कैसा आता है? पहले हम ये सोचेंगे, ये थोड़ा सा छोटा पोर्शन आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ मैं। ये वो है, अब देखिए वो है, एलिवेट कर रहा हूँ, ओके, ऐसा है। ये देखिए ये है एक्चुअली, ये शेड पोर्शन कैसा आएगा, कोई बता सकते हैं मुझे? इसमें क्या दिया है? ओ ये दिया है क्या? ओ ये दिया है? ओ ए कितना सेंटीमीटर है, कौन बताएंगे? ओ ए इज व्हाट? रेडियस, सेंटीमीटर, Radius of circle. रेडियस ऑफ 32 सर्किल centimeter. 32 सेंटीमीटर है। एंगल वो दिया क्या? एंगल ये वो भी दिया है क्या? ये पूरा कितना है बेटा, पूरा कितना है एंगल पूरा? ओके, 360. 360। ऐसा वाला कितना इक्वल पोर्शंस है? इक्वलेटेड ट्रायंगल है ना, सब बराबर होगा, अगर मैं बांटे तो बराबर होगा। तो कितना पोर्शंस है गिनो? 1 2 3। सो क्या किससे डिवाइड करूं फिर बताइए? 360 को किससे डिवाइड करूं? 3 से 3 से करे तो एंगल कितना आता है? 120. 120 डिग्रीज। कुछ अलग तरीके से बताना चाहते हैं क्या आप लोग? मैं ये पोर्शन ऐसे सेलेक्ट किया, आप कुछ और बताना चाहते हैं? ओके, 120 डिग्रीज, ओके। इसमें आपको क्या पता है? एरिया ऑफ, इसमें क्या लूं? एरिया ऑफ क्या लूं? एरिया ऑफ, सर्कल, एरिया ऑफ सर्किल है। ऊपर क्या लिख रहा है? ओ ए बी क्या है? शेप क्या है? Triangle. ट्रायंगल, ट्रायंगल है। कौन बोलेगा? ओ ये भी, ये पूरा पोर्शन देखो, पूरा पोर्शन। आइसोलेट ट्रायंगल, अरे यार, आपको ये क्या क्या फिगर है मालूम नहीं हो रहा है? Area देखिए of equilateral triangle. ये क्या है, ये कौन सा पोर्शन है सर्किल में? Area of sector. सेक्टर है। अच्छा, मुझे मेरा पूर्ण ड्राइंग है, मुझे मालूम है, फिर एक बार हमको किंडल कर रहे हैं, मतलब आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं कि आप अच्छा ड्राइंग नहीं करते। फार्मूला क्या है बताइए? फार्मूला, फार्मूला upon 360 into pi square. बाय 360 360 into into pi square. pi r square। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो बोलिए कितना होता है थीटा? 120 degree. 360 120 into degrees. 100 by 7. 20/7 लिखूं? ओके, इंटू 32 multiplied by 32. ओके। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए हमको। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल कल बता दे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा लेते हैं? हाफ ये भी नहीं ले सकते हैं, और कोई फॉर्मूला? हाफ इंटू Area of triangle, हाफ आर स्क्वायर। Half base into height. आप बेस इन हाइट नहीं ले सकते Half हैं। r square. Half r. इसके आगे क्या लिखूं? क्या लिखूं? Sin theta. साइन थीटा इक्वल कितना होगा? हाफ इंटू आर कितना है? 32 इंटू 32। साइन थीटा कितना है? साइन थीटा बोलिए, साइन थीटा कितना है? ये थीटा, 120. ये थीटा है ना, साइन 120 डिग्रीज। 120 degree. हाँ, इसको कैसे लिखते हैं साइन 120 का? कोई बता सकते हैं? हाफ इंटू 32 इंटू 32 इंटू साइन 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ, 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ।
मतलब 2 से काटो, ये 16 बनेगा, ये 16 इंटू 32 इंटू साइन 60 मतलब कितना होगा? 62 इंटू 32 कितना है? 62 जा 32, 16 3 जा 48, 512। काफ़ी नहीं है? साइन 60 के वैल्यू कौन बता सकते हैं मुझे? साइन 60 के वैल्यू Root 3/2. रूट 3 बाय 3/2. 2, मतलब ये कितना होगा? 256 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा किया, मगर पहले वाला पूरा नहीं किया मैंने। देखो 0 0 कट करो, 12 1 जा 12, 3 जा 12 1 जा 12, 3 जा 3 7 विल नॉट गो एनीवेयर। 32 इंटू 32 कितना होता है? कोई बता सकता है मुझे? ये पूरा नहीं किया मैंने, सॉरी। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर दोबारा कर रहा हूँ मैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज रिमाइनिंग, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना है? 32 इंटू 32 कोई बता सकता है मल्टीप्लाई करके? मैं बताऊँ? 1024. 1024 इज करेक्ट आंसर। 1024 इंटू 22, 1024 इंटू 22 लिखूँ क्या? 1024 इंटू 22 बाई 7। ओके ओके, और ये क्या करना है? इसको पूरा करें। 1024 इंटू 22 बताइए 528/7 कितना बेटा? 22528/7 यस, 22,528 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्रीड। मगर आपको एरिया ऊपर दिखा है ना, वो शेडेड रीजन चाहिए। कैसा आता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन? उसमें जस्ट मैंने ड्रा किया वो फिगर में, बोलिए कैसा आता है? क्या करने से आता है? कोई बता सकते हैं? सर जो सेक्टर आपने ड्रॉ किया उसमें क्या? एरिया ऑफ सेक्टर में इंटू 3 भी है ना, तो ये 21 बनेगा मेरे ख्याल से। आपने याद नहीं दिला दिया, देखो ये 7 नहीं है, हाँ 21 है। 3 भी बचा है, आपने देखा नहीं? हाँ, सो यहाँ, हाँ बोलिए। मैंने छोटा वाला ड्रा किया, दिखाऊं? इसका ये पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये दिस आई एम आस्किंग अबाउट एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ, So the area of sector minus area of triangle. माइनस एरिया ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल है। Yes sir. ओके, हाँ इसका आंसर क्या होगा? कौन बताएंगे? अब जो फिगर है वो बताइए। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? माइनस Root 3/4 into 8. रूट 3/4। रूट 3/4 कैसा है? है ना एरिया, हमने कैलकुलेट करके रखे हैं आपके पास। आपको समझ में नहीं आया क्या? दिस इज 1 पोर्शन। ओके, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन ऑल, एक पोर्शन हमने लिया है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन ऑल मतलब क्या करना है आपको बताना चाहिए। रीजन इन ऑल, बोलिए कैसे कहते हैं? कितना पोर्शन है आपका?
ओके 3. 3 इसमें जाएगा, 3 21 में जाएगा, मतलब आपको 22528 बाय 21 इंटू 3 हियर है ना, माइनस 3 इंटू 256 इंटू √3. बोलिए अभी बोल सकते हैं कितना आएगा. 3 इसमें कट करूं मैं, 21 में कट करूं, 3 ओम जा 21 3 टेबल आता 7. हाँ यस 7. सो क्या लिखूं यहाँ, माइनस क्या लिखूं बताइए. 3 मल्टीप्लाई करते हैं ना 256 को, कितना बार आता है, 760. कितना, ये सही है देखिए. ये लिखा, देखो ये है आपका फुल आंसर. देखिए अच्छा, कोई anybody wants to suggest any other method. Equilateral triangle. हाँ वेरी गुड बेटा. ये कौन बता रहे हैं, ये कौन बता रहे हैं, डिड नॉट सी. Sir, Shreya. श्रेया जी एक मिनट. इसमें आपको एरिया ऑफ सर्कल इजीली ले सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, एरिया ऑफ सर्कल डायरेक्ट ले सकते हैं. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमको चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बोलो. बोलो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए इक्विलेटरल Sir, ट्रायंगल. side. साइड होना चाहिए, साइड मिला है. आपका तरीका बहुत अच्छा है श्रेया, मगर साइड कैसे लेंगे, उसका तरीका बताऊं क्या. दूसरा मेथड, सेकंड मेथड. इसमें सेकंड मेथड जिसका इंटरेस्ट है प्लीज़ लिसन कीजिए, क्योंकि आपको कौन सा इजी लगेगा मालूम नहीं. सेकंड मेथड इसलिए बोल रहा हूँ मैं, हाँ ये इम्पॉर्टेंट सम है. अगर आपको सच में नहीं मालूम हो रहा है तो बताना भी पड़ेगा कि सर हमको नहीं मालूम हो रहा है, ये भी बताना. सर फिगर आई एम यू नो that I am not able to draw properly. Okay, please forgive me for that and just proceed and try to understand that it is perfect equilateral triangle and perfect circle. ओ ये आपको मालूम है 32 सेंटीमीटर्स, अगर हमको चाहिए ये कैसा आएगा, ये भी मालूम है आपको. दिस इज आल्सो यू नो, बट यू डोंट नो दिस मच. ओके, अब क्या करेंगे बोलिए, इतना इन्फॉर्मेशन मालूम है तो बोलिए. वो ये मालूम है आपको, वो ये इज इक्वल टू कितना 32. 32 सेंटीमीटर. हाँ ओ एम कितना होता है बोल सकते हैं, ओ ए इज टू ओ एम. कभी सुना आपने ओ ए इज टू ओ एम कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, ओ ए इज टू ओ एम. आप फिगर में देख रहे हैं ना, नहीं देख रहे हैं, ओ ए इज टू ओ एम कितना होता है मालूम है, 2:1 रेशियो, because it is equilateral triangle. Only it is true for equilateral triangle and isosceles triangle, not all triangles. Okay, for I'm writing here clearly equilateral triangle, equilateral triangle. Okay, it will divide, that means O is ortho center, O को हम कहते हैं ortho center, and AO is to OM is equal to 2:1. ओके ना. सो फिर ओ ए कितना है 32, ओ एम हमको मालूम नहीं, इज इक्वल टू 2:1. कैन यू कैलकुलेट ओ एम फॉर मी, ओ एम इज इक्वल टू क्या होगा फिर बताइए, कौन बताएंगे ओ एम कैसा लेंगे. मीन्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू एंड्स प्रोडक्ट. सो 2 इंटू ओ एम इज इक्वल टू 32 इंटू 1, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एंड्स। क्या आपको पता नहीं है क्या? ओके, इसका मतलब ओ एम कितना होता है? 32/16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब ये एम कितना आ रहा है बताइए, ये एम कितना है? ये एम कितना है? 32 + 16 सेंटीमीटर। 32 + 16 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर्स। मगर हमको ये एंगल कितना होता है किसी को मालूम है? एंगल बी एम ये कितना होता है? 90 degree. 90 degrees is 90 correct degrees. answer, very good, 90 degrees. So AM is आर्धो सेंटर बोला ना, आर्धो सेंटर मीन्स एल्टीट्यूड्स मिलन का जो है वो करते हैं सम्मेलन बिंदु, दैट इज कंकरेंट, सॉरी कंकरेंट पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। ओके, सो हमने AM इज इक्वल इतना बोले, राइट? ओके, एग्रीड। सो आई वुड लाइक टू ड्रा ए बी कैसा आता है? ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, सॉरी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए क्या होता है? बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ये है ना आपका, क्योंकि ये 90 डिग्रीज होता है। पाइथागोरस थ्योरम लिख सकता हूँ, Yes, sir. सो बी एम स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर बाई 4, क्यों? ए बाई 2 होता है, बी एम इज मिड पॉइंट भी है, ए एम एक्स एस मीडियन भी है, इसलिए ए स्क्वायर बाई 4 आएगा प्लस ए एम स्क्वायर। ए एम स्क्वायर का हम जगह अब क्या लिख सकता हूँ? 48 का स्क्वायर। ओके, सो अब बताइए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 4, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, इज इक्वल टू 48 स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर, कोई बता सकते हैं? आपको स्पेस नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ साइड में। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 48 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, सॉरी इंटू 4 बाई 3 करे तो क्या आता है बोलिए? 16 इंटू 48 इंटू 4, ये आ रहा है 64 इंटू 48, मतलब ये इज इक्वल टू कितना आएगा? 8 इंटू 64 का स्क्वायर रूट 8 है, 48 का स्क्वायर रूट नहीं पता, 4 इंटू रूट 3 दैट इज 32√3, इतना आ रहा है। अब कैलकुलेट कर सकते हैं ये यूज करके। क्या करना है? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, आता है ना आपका अभी, है ना? एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई इंटू, दैट इज पाई इंटू बाई, जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ, 32 स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 32√3, यहाँ लिख रहा हूँ 32√3 इंटू 32√3। ये थोड़ा बोरिंग है, देखिए, है ना? आपको नहीं लग रहा है बोरिंग लग रहा है ना? अरे पूरा करने से आपको कितना आता है करना, बस डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आपको इस साइड लेने में क्या दिक्कत है, आई एम एक्सप्लेनिंग। इस मेथड क्यों एंकरेज नहीं कर रहा हूँ, आपको ये साइड ए बी और बी सी और सी ए लेने में क्या दिक्कत है बताने के लिए मैंने करके दिखाया। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा आप बताइए अभी, विच मेथड इज कन्वीनियंट फॉर यू? फर्स्ट मेथड, क्योंकि इसमें साइड निकालने की जरूरत नहीं, साइड निकालने की जरूरत नहीं। सर हाँ बोलिए श्रेया जी, बोलिए, सुन रहा सर, हूँ। इसे करने का और एक मेथड है। हाँ बोलो बेटा, वो भी बोलो बेटा, साइड निकालने का और एक मेथड है तो बताओ। साइड के अलावा बोलो। सर, ट्रायंगल की साइड फाइंड करने के लिए हम जो ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यस, उसे हाफ करके और एक ट्रायंगल बनाएंगे छोटा वाला। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं लूँगा, राइट, यहाँ लूँगा, राइट, इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, एग्रीड। हाँ, इसमें ऐसा ये करूँ क्या?
सर जो आपने 3 पार्ट्स बनाए उसका एक पार्ट जो लिया है उसका जो एक एंगल होगा वो एक 30 डिग्री होगा, तो हम cos 30 की वैल्यू फाइंड बेटा करके वो बेटा कर बेटा सकते हैं। बेटा ये देखो, ये है ना, ये हमका 60, ये 120 डिग्री से है, इसका आधा करूं क्या? क्या करूं श्रेया जी, बोलो। आपने अच्छा बोल रहे हो, सर बोलो। एंगल OBC जो होगा वो 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री कैसे होगा बेटा? मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये एंगल देख रहे हैं, ये एंगल देख रहे हैं 60। एंगल OBC। अच्छा अच्छा, एंगल वो बी सी चाहिए, एंगल वो बी सी से ये लेना चाहते हैं। एग्रीड। सो यू वांट टू टेक लाइक दिस इज वो बी सी। यहाँ 120 है इसलिए ये 30 होगा, ये 30 होगा, इक्वल होता है ना, ये 30 30 होगा, राइट एग्रीड। अब यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करो बोल रहे हैं, है ना? यम, ये चाहिए बेटा, शेयर देखो। यस सर। अच्छा, जो नहीं है उसको वाइप आउट करेंगे पहले। ये नहीं है, ये नहीं है, ओके। हाँ, ये है आपका, ये है। हाँ, तो बताओ बेटा क्या करूं इसमें? बी सर एम, अब cos 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी वो भी मालूम है आपको, ये 32, वो भी मालूम है 32, ओके। इसमें cos 30 ले लूँ, cos 30 इज इक्वल टू क्या होता है? एडजेसेंट साइड बी एम BM अपॉन अपॉन ओ BO। बी, ओ बी, ओ बी, ये है ना, बी एम अपॉन ओ बी, ये बी एम अपॉन ओ बी होगा, है ना? मतलब ये ले रहे हो अभी, यहाँ यम है ना, यम, ये ले रहे हो, बी एम ले रहे हो, ठीक है? फिगर में दिखा रहा हूँ मैं, बी एम ले रहे हो, ओके। इट इज cos 30 कितना है? हाफ है क्या? √3/2, √3/2 √3/2 है, एग्रीड। हाँ, देन आपको वो भी चाहिए, बी एम इज चाहिए, इक्वल टू 30 बी एम इज इक्वल टू, इज इक्वल टू BM अपॉन 32। बी एम इज इक्वल टू वो बी, ओ बी √3/2, डायरेक्ट लिखेंगे, वो बी इज इक्वल टू 32 इंटू √3/2। अगर हमको क्या चाहिए? बी सी चाहिए। फिर भी आपको एरिया ऑफ सर्कल लेने में पूरा यूज करना है ना, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ साइड। वेरी गुड, दिस मेथड इज आल्सो गुड, नाइस। आपको क्या मेथड अच्छा लगेगा वो मेथड फॉलो करो। ये भी एक तरीका है, ये दिस इज फॉर सेकंड मेथड, दिस इज फॉर सेकंड मेथड, समझे? ये पूरा सेकंड मेथड में, फर्स्ट मेथड में नहीं है ये। मगर मैं ऑर्डिनरी लोगों को ये सजेस्ट करूँगा फर्स्ट मेथड फॉलो करो, क्योंकि आपको एरिया ऑफ सेक्टर मालूम है, एरिया ऑफ छोटा ट्राइंगल r स्क्वायर साइन थीटा, इसमें साइन थीटा यूज़ करना पड़ेगा। ये एक साइन थीटा का प्रॉब्लम है, साइन 120 को हम साइन 60 को कन्वर्ट कर रहे हैं। साइन यहाँ लिखो, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन थीटा ऐसे बोलते हैं, एक रूल है, राइट? ये यूज़ किया, ये भी ठीक है वैसा। ये अगर बी सी इज इक्वल टू ये करके ये सेकंड मेथड में यूज़ कर सकते हैं, हमको कैसा भी साइड यूज़ करके करना है। से यू आर गुड, ये अगर आपको कॉन्फिडेंट है तो ये भी मेथड से कर सकते हो, राइट? शैल वी गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम? बच्चे आपको जो मेथड है वो चुन के कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेथड प्रॉपर्ली एंड देन डू इट, ओके? ये कह रहा हूँ मैं, आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, बट ईजी मेथड फॉलो करने से हम गलत नहीं करते। इफ़ यू फॉलो द ईजी मेथड यू वोंट टू डू मिस्टेक्स, otherwise some problem will be there. This is only my suggestion, you are free to do any other method, I am not compelling you to do the same, okay ना? ये फिगर में देखिए, पहले ये फिगर में देखिए क्या है आपका, बोलिए क्या दिख रहा है आपको, बताइए क्या दिख रहा है आपको, बताइए। Square and 4 circles. स्क्वायर एंड 4 सर्कल्स। अगर मैं इसको यम कहूँ, ये एम कितना है बोलिए? मालूम नहीं। ये भी कितना है बोलिए? Fourteen centimeter. 14 centimeter. 14 सेंटीमीटर्स। ये एम कितना होगा? 7 centimeter. Seven. कैसे 7 कैसे बता रहे हैं आप?
7 centimeters. अब Half of one side. हाफ ऑफ ए साइड, क्योंकि एम एंड एम डी मिल के 14 है, और एग्जैक्टली ऑल आर सर्किल्स ड्रॉन, each radii are equal, of course 4 circles are drawn such that each circle touch externally of 2 remaining 3 circles. That means they are equal in radii, otherwise they won't touch like this. Okay, आप बोलिए अभी एम क्या होता है, आर रेडियस, आर इज इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू एम. ओके, अब बताइए कैसे करना, मुझे प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ टू डू. The area of square minus area of 4 quadrants. Minus एरिया of स्क्वायर area लेना of 4 quadrants. है स्टेप बाय स्टेप. एरिया स्क्वायर फार्मूला, Side Side into into side. side. ये स्क्वायर, ये स्क्वायर. ओके, क्या करूं फिर इसमें, 14 square. 14 स्क्वायर, 14 इंटू 14, इसका मतलब कितना है 14 जा, कोई लड़का बोला कल 196. 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. वेरी गुड. सो एरिया ऑफ वन सर्किल, सर्किल चाहिए, क्या चाहिए, सर्किल नहीं चाहिए हमको पूरा, क्या इसको क्या बोलते हैं, 4 quadrants equal to 1 circle. एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स. डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, दैट इज 4 इंटू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर. ओके, 1/4 इंटू 1/4 कैंसिल करके पाई आर स्क्वायर ले सकता हूँ. पाई मतलब 22/7. आर स्क्वायर कितना है बेटा, 7 multiplied by 7 multiplied by 7. हाँ ओके, आर स्क्वायर कितना है, 196 सेंटीमीटर. आइयो आर स्क्वायर देखिए, 14 into 14. 7 multiplied by 7. 7 मल्टीप्लाइड बाई 7. ये 7 को क्या करूँ, टिस्कू मारूँ. Cancel. हाँ, तो ये कितना आएगा 22 इंटू 7, 152. 154. क्या है ये Area सेंटीमीटर, of 4 quadrant. एरिया 4 करेंट, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर भी बता देना. अब एरिया शेडेड रीजन कैसे, Minus area of 4 Area quadrants. of square minus area of 4 quadrant. एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया 4 क्वाड्रेंट्स, एरिया 4 क्वाड्रेंट्स. ओके, आपको वैल्यूज पता है, अभी वैल्यूज किया हमने, क्या क्या किया बताइए प्लीज, कितना आता है, 196 minus 154. अगर किया तो कितना आता है बेटा, कोई बता सकते हैं आंसर. 42. 42 क्या है, 42. 42 सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोलिए, ये भी बोल रहा हूँ. सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर आप यूनिट्स नहीं लिखे तो आधा मार्क कट करते हैं यार, इसलिए आपको बताना पड़ेगा. ओके, हाँ, ये समझ में आया आपको, इजी सम है ना. फिगर कितना कठिन है देखिए, प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम बहुत इजी है, प्रॉब्लम बहुत इजी है. हमने एक एक स्टेप लिखे तो आराम से आता है. फिगर कठिन में, देखने में फिगर क्लमजी लगता है ना. वन ऑफ द सर्किल इज टचिंग विथ 3 ऑल अदर सर्किल्स एंड बच्चे गए हैं, टाइम हो गया क्या आपको, हेलो, बच्चे बहुत गए हैं, पहले से नहीं, उतना इंटरेस्टिंग नहीं है आपको. 6 प्रॉब्लम थोड़ा कठिन है मुझे मालूम है, अगर वो इसलिए भागना नहीं, सुनना है, पेशेंटली सुनना है. ये समझ में आया 7th वन कितना आसान है, देखिए. Yes, sir. हाँ, बहुत आसान है. आपको एरिया ऑफ स्क्वायर लेना, एरिया ऑफ वन सर्किल, दैट मींस हियर 1, स्क्वायर लेने का है ना, एक sir. एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्किल दोनों बस. विथ रेडियस क्या है, रेडियस पहचानना हमको, रेडियस पहचानना, यहाँ से यहाँ तक होता है 7 सेंटीमीटर, ये पहचानना बस, और एक करना, फटाफट आ जाएगा आपको, राइट. ये वेरी इजी है. इट may be given for 2 marks or 3 marks, not more than that. Important है सम, प्लीज याद कीजिए. ओके,
ये थोड़ा सा लगेगा आपको। सर्कुलर है। मतलब यहाँ मैंने एक डायमीटर खींचे तो इसका डिस्टेंस क्या होता है, ये कितना होता है? पढ़ के बताइए। 60 मीटर। यस 60 मीटर्स। 5 सेंटीमीटर, सॉरी 60 60 मीटर, सेंटीमीटर। 60 मीटर्स, 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 सेंटीमीटर्स नहीं, मीटर्स है बेटा, वो मीटर्स है, ओके सर। मीटर्स है, ये मीटर स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं, देखो। ये 60 मीटर्स एग्रीड। सो और क्या कर रहा है, inner parallel line segment 60 meters and they are each by 106 meters long. 106 कहाँ लिखूं? 106 meters देखिए, मैं कहाँ लिख रहा हूँ, देखा सर आपने? ब्लैक लाइन। 106 meters, हाँ। यस सर। और ये भी यहाँ से भी ये रेक्टेंगल बाहर। ऐसे दिखता है। अगर मैं ये लिखूं, ये लिखूं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? 106 होता है। हाँ, ये भी पहले अंडरस्टैंड कीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ, कहाँ लिख। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ एक्सटेंड करूँ, ये 10 मीटर्स है, ये भी एक्सटेंड करूँ 10 मीटर्स है। बेटा ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है, सुनिए, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। इसमें आपको कोई, मैंने जो मार्किंग किया है समझ में नहीं है तो पूछिए कैसे मार्किंग है, दोबारा बताता हूँ। एनीबडी डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ आई मार्क इट? दोबारा बताऊं? हेलो, बोलिए ना कुछ बोलिए, दोबारा बताओ। ओके ओके, देखिए समझ में आया सबका, वेरी गुड। अब ये बताइए, मेरे एक सवाल है, और एक ये सेमी सर्कल है ग्रिड, ये भी सेमी सर्कल है, आपने देखा? इसका Yes, इसका डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर क्या है, मतलब आर क्या है बताइए, इसका आर कितना हो सकता है? आर इज इक्वल टू डी, 80 मीटर। डी बाई 2। डी कितना है? डी 80 मीटर्स, ओके, डी 80 मीटर्स बाई 2 कितना कितना होता है फिर? 40 मीटर। 40 मीटर्स। हाँ, इसका डी कितना होता है? ये कितना होता है, बोलिए। 30 मीटर। कैसे बोल रहे हैं 30? कैसे डायरेक्ट बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं है। 30 कैसा है आपको, ये बताओ ना। मैं उतना आप इंटेलिजेंट जैसा नहीं हूँ, मैं पूरा बोलना पड़ेगा मुझे। 60/2 इज इक्वल टू 30 मीटर्स। और कुछ बचा है क्या हमको मालूम होने के लिए? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप बता सकते हैं। टी 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 टी, बोलिए क्या बोल रहा है? डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अराउंड इट्स इनर एज। मुझे लिखना पड़ता है द डिस्टेंस around the track along its inner edge। कैसे निकालते हैं, बोलिए कैसे निकालते हैं, बोलिए ना। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 2 लेंथ्स, ओके, ऊपर नीचे यही लेंथ है, 2 लेंथ्स प्लस, देखिए ये सेमी सर्कल है, सेम रेडियस विथ सेमी सर्कल है, सेम रेडियस है ना। सो 2 सेमी सर्कल्स, लेंथ ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, 2 सेमी सर्कल्स लेंथ है ना। ये है ना आप कहना चाहते हो, है ना? सबको समझ में आया कैसे कह रहा हूँ मैं? इनर एज में यहाँ से, मतलब यहाँ स्टार्ट किया तो ये पूरा पूछ रहा है ऐसा रकटक भागे तो भागते हैं ना, आप ट्रैक पर भागते रहते हैं, शायद रनिंग करने वाले को मालूम होता है ना। इसका लेंथ कितना है पूछ रहे हैं, कितना लेंथ भागे, कितना दूर भागे, एक राउंड में कितना होता है। सो 2 इंटू लेंथ कितना लिखूँ मैं, लेंथ कितना लिखूँ? आप देख रहे हैं लेंथ
106 106 plus 2 into 2 pi r by 2. 2 cancel करे तो 212 plus 2 into 22 by 7. R कितना लिखूं? आपने 30 आपने किया है, भूल गए? 30 सर 30 ओके 30 तो किया तो कितना था ये? टू इंटू 22 30 कितना? 44. क्या हो गया? क्या हो गया? सर कर रही सर नहीं, ये ऊपर नहीं जा रहा है, जाना पड़ेगा ना इसको, नहीं जा रहा है। कोई इसका अटक गया, कोई सिंबल आया मालूम नहीं। हाँ अब जाएगा। हाँ इज इक्वल टू अटेंडेंस attendance. I think somebody will take today. Who is sharing attendance? 10th A से I know somebody is taking attendance. समृद्धि है, कौन ले रहे हैं? याद नहीं आ रहा, सच में याद नहीं आ रहा नाम। हाँ तो श्रेया आप ले रहे हैं क्या 10th A से? श्रेया जी ले रहे? श्रेया ये क्या हुआ? यस सर आप ले लो अटेंडेंस। ओके और 10th बी से गायत्री देवी, आई थिंक 10th बी गायत्री देवी, आर यू हियर? नहीं बोल रही है। आई एम डूइंग ऑफ कोर्स, यू सी। गायत्री आर यू हियर? नहीं बोल रहे बेटे। गायत्री कौन है 10th बी से? फिर कौन लेंगे? आई थिंक शी इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। somebody will take, okay, we'll see. Anyhow it's recording, I will find out from here. ये देखिए मैंने फ्रैक्शंस ऐड किया इतना, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर्स होंगे ये, सेंटीमीटर्स नहीं मीटर्स। ओके वही। हाँ सो एरिया ऑफ, अब क्या करूँ? एरिया ऑफ द ट्रैक ये कैसा आता है, कौन बताएंगे मुझे? एरिया ऑफ ट्रैक आप फिगर दोबारा देखेंगे तो आपको मालूम होता है एरिया ऑफ ट्रैक क्या होता है। ये देखिए कौन सा शेप में है ये कौन सा शेप में है? कौन सा शेप में है बताइए? व्हाट इज दिस? कौन से शेप में है? अच्छा फिगर नहीं दिख रही, सॉरी। अभी ये पूछ रहा हूँ मैं, ये यहाँ से यहाँ तक कौन सा ट्रैक है ना? यहाँ से यहाँ तक देखिए। यस सर ऐसा वाला रेक्टेंगल, ऐसा वाला ऊपर भाई नीचे है। सो कितना रेक्टेंगल्स है आपके पास? एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू रेक्टेंगल्स कितना है? 2 रेक्टेंगल्स लिखूँ, 2 रेक्टेंगल्स। ओके अब देखो ये कौन सा शेप में है? प्लस, और बाकी बचा जो देखिए, ये देखिए ये एक रिंग जैसा है, सेमी रिंग जैसा है, देखो ये भी रिंग जैसा है, देखो। यस सर सो रिंग्स कितना रिंग्स है आपके पास? सर ट्रायंगल कितना रिंग्स है? 2 सेमी सर्कुलर रिंग्स, 2 सेमी सर्कुलर रिंग शेप ट्रायंगल्स 2 सेमी सर्कुलर रिंग्स। बैंगल्स देखो, बैंगल्स जैसा है, मतलब 2 रेक्टेंगल्स फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 सेमी सर्कल्स का क्या है? 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू, ये सेमी सर्कुलर्स है, सेमी सर्कुलर रिंग्स, सर्कुलर रिंग्स है, मतलब एक सर्कुलर रिंग है। सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ये सोचा आपने? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, देखा आपने? ये 2 कैंसिल करूँ, ये 2 कैंसिल करूँ,
ये फार्मूला याद होगा आपको, मतलब बिग सर्किल से एरिया से स्मॉल सर्किल एरिया, ये देखिए ऐसा होता यस है। सर। बिग सर्किल एरिया से स्मॉल सर्किल एरिया निकालते हैं तब ये आता है ना, ये आता है ना, इसलिए पाई आर स्क्वायर मैंने स्मॉल आर स्क्वायर लिखा। 2 इंटू एल इंटू 2 इंटू एल कितना है 106, बी कितना है 10 मीटर्स, पाई कितना है 22/7, आर कितना है, बिग और कितना है हमने कैलकुलेट करके रखे हैं, आर कितना है बोलिए, यहाँ फिगर में है आर, बिग आर कितना है बताइए ना कोई 40 मीटर। 40 मीटर्स। हाँ अब बताना चाहिए, मुझे याद नहीं होता ना, गलत भी लिख सकता अगर नहीं पता है तो यार। आपको याद है कैसे करते हैं ये? 2 6 12, 2 1 2 0, ओके। अभी 22/7 बाद में करेंगे इसको। ये देखिए कैसे कहते हैं 40 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कैसे करते हैं? फार्मूला कोई बता सकते हैं मुझे कैसे करते हैं फार्मूला? ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते, वेरी गुड। अगर मैं किया तो क्या होता 40 + 30, ऐसे लिख सकता हूँ 10 40 - 10। ये क्यों ऐसे किया आपको मालूम होता है? क्योंकि 2120 प्लस 22/7 इंटू 70, ये लाने 40 - 30 10, ओके 40 - 30, यस सही, सॉरी भाई बार बार गलत लिख रहा हूँ, 10 लिख रहा हूँ, यहाँ 10 लिखा है, वहाँ 10 लिखा है, सॉरी 40 - 30 इज करेक्ट। अब समझते हैं ना, ये 30 है, ओके ना। 7 इसमें कितने बार जाएगा कौन बताएंगे? यस सर। कितने बार? 10 10 10। 7 10 70। अभी कैलकुलेशन इज इजी ना, कितना होगा 2200। सो आंसर क्या है, कितना आएगा कोई बता सकते हैं? 20। 4220 मीटर स्क्वायर। हाँ वेरी गुड, इजी, दोनों कैलकुलेशन इजी है। प्रॉब्लम देखने में हार्ड लगता है यस सर। मगर ये वेरी इजी कैलकुलेशन इजी, इसलिए वो 5 मार्क्स से देते हैं। यस सर। आपको डरा है, फिगर देखो कितना डरावनी है, फिगर देखो कितना डरावनी है, वो उतना बड़ा ट्रक दिया है और कुछ भी बोल रहा है ना, मगर ये क्या सर है, Yes, sir. ये दिस इज गिवन बाय 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन। इसमें आप क्या बोल रहे हैं, आप बेटा क्या बोल रहे हैं? सर केस बेस्ड क्वेश्चन है ये। हाँ ये बहुत बार दिया है एग्जाम में, आप प्रीवियस पेपर्स देखे तो उसमें एक क्वेश्चन दिखा देगा, आप भी देख सकते हैं प्रीवियस पेपर्स एनुअल एग्जामिनेशन में ये देते रहते थे, समझे। देखने बहुत डरावनी है ना, Yes, sir. मगर उस कुछ में इसमें कुछ भी नहीं है, आराम से कर सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है पहले क्या दिया है, ऐसे फिगर में नोट किया तो आपको फटाफट मालूम होता है, इसको आराम से लिखो और करो, ठीक है। आपको पहले इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, Yes, sir. इसको कहते हैं आपका समय कितना बाकी है बेटा, समय कितना बाकी है, हो गया सर। सर वो कितना समय हो गया, मतलब कैन यू टेल मी हाउ मच टाइम इज ओवर? 11 11 minute three. extra. ओके देन प्लीज 11th आई मीन 10th बी कौन लेंगे अटेंडेंस, एक बार बता के जाओ ना प्लीज। 10th बी कोई प्लीज, मेरे को दिख नहीं रहा है, आई डोंट नो हाउ टू सी, अगर मैं टच करूँ तो पूरा गायब हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे ही रखा हूँ। ये जानंद सर का क्लास है, सर का आईडी से कर रहा हूँ मैं, इसलिए मुझे नहीं मालूम। 10th बी में कौन लेना चाहते हैं अटेंडेंस, कोई ना कोई लेके, ये एक काम करो आप स्क्रीनशॉट लो बेटा, आ जाएगा पूरा अटेंडेंस, ओके शेया, पूरा अटेंडेंस तो मिलो, राइट। यस हाँ मैं अभी ये सी कर रहा हूँ, मतलब एस्केप हो रहा हूँ, ठीक है, ओके थैंक यू। थैंक यू बेटे, धीरे धीरे आप चलिए प्लीज, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये सर बोलिए सर, बोलिए, बाय 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 Bye, sir. बाय बाय। Bye, sir. बाय बेटा बाय। इशू
हाँ आप चलिए चलिए, यू कैन लीव। एनी डाउट इज देयर? ये प्रॉब्लम में किसी का डाउट है क्या? एनी डाउट? सर आपने कहा हाँ यस, मैंने कहा था कोई बात करे प्लीज। कोई बात करे प्लीज। करना बताओगे मार्किंग स्कीम मार्किंग कौन सा स्कीम आपको मार्किंग स्कीम आपको व्हाट्सअप देखिए प्लीज। उसमें कल हमने डाला था कल हमने 10th बी में 10th बी में आपको डाला था हमने व्हाट्सअप में, पूरा स्कीम डाला था। वो खोले तो आपको मार्किंग स्कीम भी दिखा देगा, मार्किंग स्कीम भी दिखा देगा प्लीज, दिखा देगा प्लीज सी। ओके और कोई किसी का डाउट है? आप चलिए, किसी का डाउट है तो पूछिए। एनीबडी वांट्स टू से समथिंग प्लीज। सिद्धि, मुकेश, शिवा, समृद्धि, गौरी, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। जा सकते हैं बेटा। युविष्का जी, ओमकार, ओमकार आपको ठीक लग रहा है? ओमकार जवाब नहीं दे रहे, आज नाराज है क्या बच्चे? हेलो, ओके, थैंक यू वेरी मच। यस श्रेष बोलिए। आर्ट रिकॉर्डिंग नहीं हुआ सर, बोलिए। शेष चलो ना, शेष, शेष चलो।